हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडवर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक जनरल के बारे में कि स्टॉक जनरल जो टैली में दिया गया है उसका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूं। पहले तो मैं क्या करूंगा, एक परचेज का एंट्री पास करूंगा। तो इसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगा और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से हम यहां पे आ गए बाउचर पे। बाउचर पे आने के बाद से हमें कुछ सामान खरीदना है। तो इसके लिए हम F9 बटन दबाएंगे और F9 बटन दबाने के बाद से मोड को चेंज कर लेंगे Ctrl+H से और ले लेंगे आइटम इनवाइस मोड। सप्लायर इनवाइस नंबर, सपोज मान लीजिए सप्लायर इनवाइस नंबर है 596। डेट पूछ रहा है तो मान के चलिए हम 1 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं, तो मैंने कर दिया 14 और यहां भी कर दिया 14। पार्टी नेम पूछ रहा है किससे हम सामान खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे यहां पे सप्लायर हैं। सपोज मान के चलिए मैंने खरीदा सामान जो है वो अमित ट्रेडर्स से खरीदा है, तो हमने अमित को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट किया। परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम, मतलब जो आइटम आप खरीद रहे हैं वो कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका नाम मेंशन करना है। तो सपोज मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूं, डेल कंप्यूटर, या मैंने यहां पे ले लिया मॉनिटर। देखिए मेरे पास प्रेजेंट टाइम में मॉनिटर कितना पीस है, 4 पीस पड़ा हुआ है। मैंने मॉनिटर पे क्लिक किया और उसके बाद से हम यहां पे क्वांटिटी ले लेते हैं। मान के चलिए जो हमने मॉनिटर जो खरीदा है ना, वो हमने खरीदा है टोटल 500 पीस। तो हमने मेंशन कर दिया यहां पे क्वांटिटी 500। और यहां पे रेट पूछ रहा है, तो एक मॉनिटर का रेट था 4500, मैंने यहां पे 4500 मेंशन किया। अब यहां पे इंटर बटन दबाने के बाद से हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब जस्ट यहां पे आने के बाद से देखिए इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से अगर कोई भी और आइटम खरीदना है तो आसानी तरीके से खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि ये जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, ये जो 500 पीसेस हम खरीद रहे हैं, उसको मुझे लोकेशन वाइज रखना है। और मैंने देखिए 500 केवल लिख दिया है। तो क्या मैं ऐसा करूं जिसके चलते आसानी तरीके से हम लोग लोकेशन को भी मेंशन कर लें और लोकेशन वाइज डाटा को मेंशन करके और दिखा दें। तो मैं आपको बता दूं, कई बार जब हम लोग एंट्री करते हैं तो यहां पे लोकेशन शो नहीं होता है कि आपने जो आइटम रखा है किस लोकेशन पे आपने रखा है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, पहले तो अपने कंपनी में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमने लोकेशन क्रिएट किया है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, Alt+G दबाएंगे और Alt+G दबाने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन देता है क्रिएट मास्टर। हम क्रिएट मास्टर पे आ जाएंगे और क्रिएट मास्टर पे आने के बाद से देखिए इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे और यही भी दिखेगा लोकेशन। लोकेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमने कोई लोकेशन क्रिएट नहीं किया था, उसीलिए वहां पे लोकेशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा था। तो यहां पे दिया है ऑप्शन क्रिएट न्यू या अल्टर एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो दिया है उसको अल्टर कर सकते हैं या नया बनाना है तो नया बना सकते हैं। चलिए हम लोग नया बनाते हैं, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद से नेम पूछ रहा है, तो मान लीजिए मेरे 2 गोडाउन है, एक है रामकोला रोड में, तो मैंने लिख दिया रामकोला रोड और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लिया। और सपोज मेरा एक गोडाउन है वह है बेलवा चुंगी और यह मेरा शोरूम है प्रेजेंट टाइम में वो रेलवे स्टेशन पे ही चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो देखिए मैंने 2 गोडाउन यहां पे क्रिएट कर दिया, किसका किसका, एक पडरौना का और एक बेलवा चुंगी का। जस्ट अगर मान लीजिए उसको हमको चेक करना है बना है कि नहीं बना है, तो आपको पता होना चाहिए Alt+G बटन दबाएंगे, अल्टर मास्टर में आएंगे और फिर से आ जाएंगे कहां पे, लोकेशन पे। लोकेशन पे आने के बाद से देखिए 3 लोकेशन दिख रहा है, एक दिख रहा है बेलवा चुंगी, एक दिख रहा है मेन लोकेशन और एक दिख रहा है रामकोला रोड। ये 3 लोकेशन दिख रहे हैं। अब हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद से जो मॉनिटर लिया हमने इंटर बटन दबाएंगे। अब इंटर बटन दबाने के बाद से देखिए यहां पे लोकेशन का ऑप्शन आ गया। ये ध्यान दीजिए,
यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ गया। जब स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए मेन लोकेशन में कितना पड़ा हुआ है, 4 पीस मॉनिटर पड़ा हुआ है, लेकिन हम कितना खरीद रहे हैं, 500 पीस। तो किसमें कितना खरीद रहे हैं, तो मान के चलिए बेलवा चुंगी पे हमने जो खरीदा है 500 पीस, बेलवा चुंगी पे हमने क्या कर दिया, जो क्वांटिटी रखा है वो रखा है 200। और फिर से इंटर बटन दबाएंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, यहां पे स्पेस बटन दबाते हैं और टोटल क्वांटिटी हमने जो था वो हमने 200 किया। और फिर से यहां पे इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से हम थोड़ा फिर से बैक लोकेशन में आ जाएंगे और फिर से मॉनिटर को ले लेंगे और उसके बाद से फिर से लोकेशन पूछा जाएगा। यहां पे मान लीजिए इस बार हमको रखना है, जो वो रखना है रामकोला रोड में, कितने क्वांटिटी, तो इस बार हमको रखना है मान के चलिए 200 इसमें भी। और रेट कितना है, तो रेट उतना ही है, मैंने रेट दे दिया, इंडो लिस्ट कर देंगे। फिर से इंटर बटन दबाएंगे, मॉनिटर ले लेंगे और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे, क्या, मेन लोकेशन, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कितना, 100 पीस। और रेट पूछा जा रहा है, तुमने रेट मेंशन कर लिया। बस इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद जीएसटी लगाना लगा सकते हैं, मान के चलिए नो करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद से मैं आपको बता दूं, अगर इसका रिपोर्ट अगर देखने जाएंगे आप तो इसके लिए बैक आना पड़ेगा, आपको फिर से बैक आना पड़ेगा। और बैक आने के बाद से जब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल करने जाएंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। हम बाउचर में आएंगे और या फेड बटन दबाएंगे, फिर से सेल को ले लेंगे, जिसको सामान बेच रहे उसका नाम हमने ले लिया और उसके बाद से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां पे नॉट एप्लीकेबल करने के बाद से सेल अकाउंट लेंगे, आइटम में ले लेंगे मॉनिटर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मॉनिटर लिए तो यहां पे बता रहा है कि टोटल जो मॉनिटर है वह कितना पीस पड़ा हुआ है, 504 पीस। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि 4 पीस हमारा पहले से था और हमने 500 पीस और खरीदा है। जस्ट यहां पे इंटर बटन दबाएंगे और इंटर बटन दबाने के बाद से यहां पे जब आएंगे, यहां पे स्पेस बटन दबाएंगे तो बता रहा है कि बेलवा चुंगी में 200 पीस है, मेन लोकेशन में 104 है और रामकोला रोड में कितना है, 200 है। मान के चलिए जो मेन लोकेशन में जितना था मैंने सेल कर दिया, क्वांटिटी कितना, तो हमने ले दिया 104 और इंटर बटन दबा के रेट कितना, तो मैं 5000 में इसको बेच दिया। इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं और उसके बाद से हम इंटर बटन दबा के नो करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने में से अंतर क्या होगा, देखिए अब सपोज मेरे मेन लोकेशन में एक भी सामान पड़ा नहीं है और जो मेरे 2 गोडाउन है वहां पे माल पड़ा हुआ है। अब कैसे इसको चेक करेंगे, बैक आ जाएंगे, उसको चेक करने के लिए हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद से देखिए एक ऑप्शन आता है, क्या, इन्वेंट्री बुक, और एक दिख रहा है यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो अब आ जाएंगे, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्टॉक क्वेरी, मोमेंट एनालिसिस। तो अगर मोमेंट एनालिसिस पे आ जाओगे, इंटर बटन दबाओगे और इंटर बटन दबाने के बाद से अब पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। तो हम स्टॉक आइटम पे आते हैं और ले लेते हैं मॉनिटर। और मॉनिटर पे जैसे आएंगे तो देखिए यहां पे बता रहा है कि मोमेंट इनवर्ड, मोमेंट इनवर्ड जो हुआ है वो देखिए टोटल बता रहा है कितना पीस हुआ है, और मोमेंट आउटवर्ड ठीक है कितना हुआ है, और देखिए यह आइटम ट्रांसफर कंज्यूम कितना हुआ है ये भी रिपोर्ट दिखा रहा है। तो इस प्रकार कितना आया वो भी हम देख लिए, कितना गया वो भी हमने देख लिया, और किसी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करते समय ये मॉनिटर कितना लगा था ये भी हमने देख लिया। अब सवाल यहां पे यह है कि सर मैं चाहता हूं कि एक गोडाउन से सामान को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करूं, तो एक गोडाउन से सामान ठीक है दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एंट्री पास करना होगा। वो भी कौन सा एंट्री पास करना होगा, उसे बोलते हैं स्टॉक जनरल। अब स्टॉक जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आना पड़ेगा आपको बाउचर में। बाउचर में आने के बाद से देखिए स्टॉक जनरल ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा हमको,
इसके लिए हमको आना पड़ेगा, ये भी देखो ऑप्शन दिया है अदर वाउचर, अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। अदर वाउचर पे क्लिक करने के बाद से मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी लिखा गया है स्टॉक जनरल और जिसका शॉर्टकट की Alt+F7। बस नीचे आ जाएंगे और स्टॉक जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक जनरल को सेलेक्ट करने के बाद से देखिए यहां पर लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब नेम ऑफ आइटम दिया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। किस आइटम को ट्रांसफर करना है? तो मॉनिटर। मैं आपको बता दूं मॉनिटर का कितना पीस दिख रहा है? 400 पीस दिख रहा है। जब इंटर बटन दबाएंगे और स्पेस बटन दबाएंगे, 400 पीस में देखिए बता रहा है कि बेलवाचुंगी में 200 पीस है और मेन लोकेशन में एक भी बचा नहीं है, और रामकोला रोड में कितना है? 200 पीस है। तो मैं चाहता हूं कि बेलवाचुंगी से 100 पीस मेन लोकेशन में भेजवा दूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेलवाचुंगी और इंटर बटन दबाएंगे। अब कहेगा क्वांटिटी 200 पीस है, कितना क्वांटिटी भेजवा रहे हो? तो मैं यहां पे देखिए कर दूंगा 100, इंटर दबाऊंगा, रेट अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदते समय जो रेट भरा था वो रेट यहां पे आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेजवाएंगे तो उसका रेट बढ़ा देंगे। बोलिए, खरीद के हमने रखा है इसलिए जो है रेट वहां गया। इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाने के बाद से फिर से इंटर बटन दबाएंगे। अब यहां पे देखो डेस्टिनेशन पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम। तो मैं यहां पे बैक मतलब स्पेस बटन दबाता हूं, फिर से ले लूंगा मॉनिटर, और मॉनिटर लेने के बाद इंटर बटन दबाऊंगा। अब कह रहा है कि किस लोकेशन में लेके आना है, तो मुझे लेके आना है कहां पे? मेन लोकेशन में। कितना क्वांटिटी? तो यह लेना है 100 क्वांटिटी, और इंटर बटन दबाएंगे और देखिए रेट अपने आप आ गया। ठीक है, अब इंटर दबा के इसको क्या कर लेंगे, और भी डिटेल देने हैं तो यहां पे डिटेल दे सकते हैं, और नहीं तो इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद से मैं आपको बता दूं, बैक आ जाऊंगा। मेन लोकेशन में एक भी नहीं दिख रहा था। अब वाउचर में आता हूं और या फिर बटन दबाता हूं और सेल पे आ जाता हूं, और किसी को मैं फिर से बेच रहा हूं क्योंकि सामान कमी पड़ी थी, मैंने मंगवा लिया है। अब यहां पे सेल अकाउंट ले लिया और मैं लेऊंगा मॉनिटर, और मॉनिटर पे जैसे आ जाता हूं और मैं यहां पे आके और स्पेस बटन दबाता हूं, देखिए मेन लोकेशन में कितना आ गया है? 100 पीस। फिर से 100 पीस को मैंने क्या कर दिया? 50-20 बेच दिया। कितना? 5000 के रेट से ही, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर माल ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक साथ कई सारे गोडाउन में उस सामान को रख रहे हैं, तो परचेज करते समय उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है और सिखाया है। चलिए, अगर कोई पूछता है सर गोडाउन वाइज अगर डिटेल देखना है तो यहां पे भी दिख रहा है, कोई ऐसा भी तरीका है क्या जिससे रिपोर्ट देखा जा सकता है? जी है। उसके लिए कहां जाना पड़ता है? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना होता है, और उसके बाद से देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में आना पड़ता है, और बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पे एक ऑप्शन दिया लोकेशन। लोकेशन पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, किस लोकेशन का डिटेल देखना है, तो मैं यहां पे आना चाहता हूं और बेलवाचुंगी का देखना है, तो देखिए बेलवाचुंगी का रिपोर्ट बता देगा। यहां पे इंटर बटन दबाएंगे तो क्या बता रहा है? तो देखो बता रहा है कि कितना आया है और कितना गया है, और क्लोजिंग कितना बचा हुआ है। इस प्रकार एक एक गोडाउन का रिपोर्ट हम दे सकते हैं कि मेरे इस गोडाउन में कितना सामान रखा गया था और कितना आउट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में कितना बचा है। बैक आते हैं, अगर मेन लोकेशन का अगर चेक करें तो मेन लोकेशन पे आते हैं तो देखिए मेन लोकेशन का सारा डिटेल बता रहा है। इसमें से किसका चेक करना है? मॉनिटर का देखना है, तो मॉनिटर पे आ जाएंगे और देखिए मॉनिटर पे आएंगे, बैक करते हैं मॉनिटर, मॉनिटर, और यहां पे देखिए क्वांटिटी बता रहा है कितना है, तो ये बता रहा है कि 200 पीस इनवर्ड हुआ है, मतलब एक बार खरीदते समय और एक बार ट्रांसफर होते समय। तो ये सारा का सारा डिटेल यहां पे निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार अगर रिपोर्ट देखना है तो बेटर तरीके से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आज से कोई पूछता है कि स्टॉक जर्नल क्या है, तो आप बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितना सामान कंज्यूम होता है उसकी रिकॉर्डिंग उसमें की जाती है, और जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कितना ठीक है स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है उसको ट्रांसफर करके देखना है, उसकी एंट्री करना है, तो उस कंडीशन में की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।